अगर बात करें दोस्तों तो वोडाफोन आइडिया, आज के दिन की अगर बात कर ले, वोडाफोन आइडिया शेयर होल्डर्स को काफी बड़ा झटका लग गया। नॉर्मली स्टॉक चल रहा था और एक खबर आ गई और एकदम जोरदार 11.5% स्टॉक हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल गया। वो तो बाद में रिकवर हुआ इसलिए, वरना 15-16% लुढ़क गया था। एंड हम सभी लोगों को पता ही है, जैसे मैंने आपको सिखा के रखा है कि वोडाफोन आइडिया कभी भी इस प्रकार से एक्शन दिखाएगा, चाहे जबरदस्त तेजी हो या फिर इस प्रकार का नजारा हो, एक खबर तो जरूर रहेगी। किसके रिलेटेड? एजीआर को लेकर, एजीआर ड्यूज को लेकर। और आज के दिन भी वही देखने को मिला। अच्छा, जब भी मैंने ये बात कही है, काफी लोग बोलते भी है सर ये एजीआर ड्यूज है क्या, हमें तो पता ही नहीं चलता है, बस इतनी बातें बोली जाती है एजीआर ड्यूज के रिलेटेड, कोई कोर्ट से रिलेटेड, कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई खबर आती है। तो चलिए आपका डाउट आज इस वीडियो में ही यहाँ पे कवर करवा देता हूँ 1 मिनट के अंदर अंदर। सो एजीआर ड्यूज मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? सो फुल फॉर्म पहले जान लो, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। ठीक है, बट इससे क्या कुछ समझ में आया? नहीं। तो देखिए बहुत सिंपल सा एक लाइन में आपको बता देता हूं। इसका मतलब होता है दोस्तों कि ये जो कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी की जो टोटल कमाई रहेगी, ठीक है, उसका कुछ जो हिस्सा है, ठीक है, जिसके ऊपर टेलीकॉम कंपनी को क्या करना पड़ेगा? सरकार को फीस देनी होती है। मतलब ये टेलीकॉम कंपनी जो पैसा यहाँ पे कमाएगी, कुछ परसेंटेज सरकार को यहाँ पे उनको यहाँ पे फीस देनी है। यस, उसी को ही हम यहाँ पे कहेंगे क्या? एजीआर ड्यूज हम लोग को देखने को मिला है। ठीक है, अब इतना समझ में आया कि टेलीकॉम कंपनीज को कुछ ना कुछ पैसा सरकार को देना है। अब प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हुई? सर दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट हुई कि ये एजीआर ड्यूज जो हम लोग कह रहे हैं, उसका एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है? अब जो ये टेलीकॉम कंपनी है वो क्या बोलती थी कि सिर्फ मोबाइल कॉल एंड डेटा से कमाई होती है ना, उसके ऊपर ही हम क्या करेंगे? सरकार को परसेंटेज जो भी बनता है वो देंगे। पर सरकार का कहना है कि नहीं भाई, सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी की जो पूरी कमाई है, इंटरेस्ट, रेंट, अदर इनकम, इसके ऊपर भी हम परसेंटेज लेंगे, फीस लेंगे। और दोनों का झगड़ा, फिर कंपनी का भी झगड़ा, गवर्नमेंट का झगड़ा, मैटर किधर जाएगा? कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने किसकी डेफिनेशन को एजीआर ड्यूज की डेफिनेशन माना? गवर्नमेंट के डिसीजन को। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट का रूल को सही माना 2019 में। और इससे क्या हो गया? जो वोडाफोन आइडिया जो कह रहा था यहाँ पे कि सिर्फ यहाँ पे कॉल एंड डेटा से ही जितना कमाते उसके ऊपर आप एजीआर ड्यूज ले लो, सिर्फ उतना नहीं, जो बाकी का भी है, बैंक इंटरेस्ट, टावर रेंट, सबके ऊपर आपको पैसा देना पड़ेगा। चलिए इस चीज को आप एग्जांपल से भी यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे कि वोडाफोन आइडिया की कमाई की बात कर ले, कॉल एंड डेटा से कंपनी ने 100 रुपया कमाया और बाकी बैंक इंटरेस्ट, टावर रेंट उससे 20 कमाया। अब अगर देखा गया, वोडाफोन आइडिया क्या कहता था? यस, ये जो कॉल एंड डेटा है इससे हमने 100 कमाया ना, हाँ, इसके ऊपर हम सरकार को एजीआर ड्यूज देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं 10% का। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 रुपए के ऊपर 10% कितना देंगे? तो कंपनी सोच रही थी कि भाई चलो 10 रुपया हमें यहाँ पे पे करना है। बट सरकार का क्या कहना था? सरकार का कहना यह था कि भाई ये इसके ऊपर केवल 10% नहीं, ये भी ले लो, ये टोटल 100 + 20, 120 के ऊपर टोटल ये बनता है एजीआर। ठीक है, इसके ऊपर 120 के ऊपर यहाँ पे क्या करना है? 10% की फीस, मतलब कितना? 12 रुपए आपने यहाँ पे देना है, 10 नहीं। ठीक है, ये जो कंपनी कहती है 10 नहीं भाई, 12 यहाँ पे देना है। और कोर्ट ने भी क्या कि हाँ भाई कि ये जो कंपनी कह रही है 10 नहीं, ये गलत डिसीजन है, ये वाला जो फैसला है जो कि सरकार लेकर चल रही है वही सही है। एंड यहाँ पे क्या हो गया? डिफरेंस क्रिएट हो गया। कितने का? 2 रुपया एक्स्ट्रा पर ईयर का। और दोस्तों ये जो मामला है ना, ये बहुत पुराना है, बहुत सालों से रुका हुआ चीज है। सो ये जो टोटल अमाउंट है ना दोस्तों, ये कितनी बड़ी बन गई ना, वही बस इसी को कहते हैं एजीआर ड्यूज। अब आपको लगता हो ये तो भाई हमने 1-2 रुपया का एग्जांपल समझने के लिए लिया है, ये अभी आपको समझ में आया होगा कि सरकार वर्सेस कंपनी का क्या लफड़ा यहाँ पे हुआ था। अब ये एजीआर ड्यूज का अमाउंट कितना है पता है आपको? वोडाफोन आइडिया का कितना है? 87,695 करोड़। इतना अमाउंट वोडाफोन आइडिया का क्या करना है? एज एजीआर ड्यूज सरकार को पे करना है। कितना? 87,695 करोड़। जस्ट इमेजिन। एंड ऐसी बात नहीं है कि एयरटेल और जियो को नहीं देना, उनको भी देना है। पर वोडाफोन आइडिया और एयरटेल जियो में अंतर क्या है? यस, उनका धंधा चल रहा है भाई, वो तो चुका देंगे धीमे धीमे करके। व्हाट अबाउट वोडाफोन आइडिया एंड आइडिया? इनका तो भाई धंधा जो चल रहा था वो तो चौपट हो रहा है। डे बाय डे इनके मार्केट शेयर गिरते जाइए, कस्टमर गिरते ही यहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, एंड अगर हम कंपनी का अगर डेटा भी देखेंगे, ठीक है, ये जो गिरावट, इसके ऊपर अभी हम आते हैं, बट कंपनी का पीएनएल देख लो, लॉस लॉस लॉस। तो कंपनी को देना है लगभग कितना है? 87-88,000, जितना भी राउंडेड पकड़ लो, चलो 85,000 करोड़ पकड़ लो भाई, 1 रुपए का प्रॉफिट नहीं है, कहां से देंगे फिर? सो ये दिक्कत यहाँ पे हुई है। अच्छा, अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर कि आज के दिन गिरा क्यों है, आज के दिन क्या नया सिनेरियो क्रिएट हो गया। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने यहाँ पे 87,695 करोड़ ये जो अमाउंट है, इसके लिए उनको 5 साल का टाइम दे दिया कि चलो हम फ्रीज करते हैं कि आप 87,695 ही निकालो, सोर्सेस के जरिए खबर आई है, बट हम आपको 5 साल देंगे। सो इससे कंपनी का शेयर गिरा क्योंकि कंपनी उम्मीद लेकर चल रही थी भाई हमारा अमाउंट कम होगा। ठीक है, उनको सिर्फ टाइमलाइन बड़ा करनी चाहिए 5 साल का। ठीक है, कंपनी 1 रुपया नहीं कमा रही है, कहां से देंगे 5 साल के बाद भी? सो कंपनी एक्सपेक्ट करी थी भाई इस अमाउंट में कुछ तो कम कर दो। तो ये दिक्कत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। जैसे ये होप टूटी, स्टॉक भी टूटा। ठीक है, तो ये पूरा ड्रामा अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। इसलिए बताया जाता है दोस्तों कि शेयर बाजार में बोलते हैं ना कि दिमाग का इस्तेमाल करो, इमोशंस का नहीं। जो इमोशंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो भाई शेयर बाजार में उनका शिकार हो जाता है।